आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा बेहद खास प्रोग्राम आपकी बात। शरई अदालतों और खाप पंचायतों के बीच में अब हिंदू कोर्ट की चर्चा भी शुरू हो गई। दरअसल यूपी में हिंदू महासभा बाकायदा ऐसे कोर्ट शुरू कर रही है जो कि समाज के मसलों को सुलझाने का काम करेंगे, इस तरह का दावा कर रहे हैं। 2 अक्टूबर से इस मंसूबे पर अमल भी शुरू हो जाएगा। लेकिन इस तंजीम के ख्यालात किसी से छिपे हुए नहीं है। जहां बाबा कौम महात्मा गांधी के कातिल को ये अपना हीरो बताते हैं तो मनुस्मृति की रोशनी में इंसाफ करने की बात करते हैं। पहले ये रिपोर्ट देखिए, फिर इस पर हम तफसील से बात करते हैं। मगरबी यूपी के कुछ जिलों में इन दिनों हिंदू कोर्ट के जरिए समाजी मसाइल के निपटारे की कोशिश ने एक नई बहस को जन्म दे दिया है। मुस्लिम तंजीमों की शरिया अदालतों की तर्ज पर हिंदू महासभा ऐसी पैरेलल अदालतों पर काम कर रही है जो मनुस्मृति के हवाले से मामलों का निपटारा करेगी। इस तरह के हिंदू कोर्ट में बाकायदा जजों की भी तकर्रुरी हिंदू महासभा के जरिए की जा रही है। मेरठ में इसी तरह के हिंदू कोर्ट की पहली जज बनाई गई हैं डॉक्टर पूजा शकुन पांडे। ये हिंदू महासभा की कौमी सेक्रेटरी भी हैं। इनकी बातों से इस तरह की पैरेलल अदालतों का मकसद और इस तंजीम की सोच जाहिर होती है। पूजा शकुन पांडे का बाबा कौम महात्मा गांधी के कातिल नाथूराम गोडसे के बारे में कहना है कि उसने गांधी जी का कत्ल नहीं किया बल्कि उन्हें सजा दी है, क्योंकि गांधी जी हिंदुस्तान की तकसीम के जिम्मेदार थे। अपने बयान पर एक कदम और आगे बढ़कर पांडे कहती हैं कि अगर वो नाथूराम गोडसे से पहले पैदा होती तो वो यकीनन गांधी जी को गोली मार देती। मैंने कोई विवादित बयान नहीं दिया है, मैंने सत्य को रखा है। हुतात्मा नाथूराम गोडसे जी पूजनीय हैं, हम उनको उनके अनुयायी हैं, उनको मानते हैं। और निश्चित तौर पर अगर हुतात्मा नाथूराम गोडसे से पहले मुझे जन्म मिल गया होता तो ये शुभ अवसर मुझे प्राप्त होता गांधी जी को गोली मारने का, ये मैं स्वीकार करती हूँ और मुझे बड़ा गर्व महसूस होता। नाथूराम गोडसे को अपना आइडियल मानने वाली हिंदू महासभा वैसे तो काफी पुरानी तंजीम है, लेकिन तनाजात के चलते सुर्खियों में बने रहने की कोशिश करती है। शरिया अदालतों की अक्सर मुखालफत करने वाली ये तंजीम अब खुद हिंदू कोर्ट पर काम कर रही है। मनुस्मृति के तरीक़ाकार पर चलने वाले हिंदू कोर्ट उसी तरह से मामलों पर फैसला भी सुनाएंगी। क्या कत्ल के मुजरिम को 6 माह गौ सेवा का हुक्म दिया जाएगा? लेकिन सवाल ये उठता है कि जब मुल्क में आईन के मुताबिक अदालतें काम कर रही हैं, जब एक बड़ा धड़ा शरिया अदालतों और खाप पंचायतों के खिलाफ मुहिम छेड़े हुए है, ऐसे में हिंदू कोर्ट की वाकई जरूरत है। हालांकि कानपुर के अमित सिंह ने हिंदू कोर्ट के खिलाफ मफाद आम्मा की अपील भी इलाहाबाद हाई कोर्ट में दाखिल की है। मैंने कोई विवादित बयान नहीं दिया है, मैंने सत्य को रखा है। हुतात्मा नाथूराम गोडसे जी पूजनीय हैं, हम उनको उनके अनुयायी हैं, उनको मानते हैं। और निश्चित तौर पर अगर हुतात्मा नाथूराम गोडसे से पहले मुझे जन्म मिल गया होता तो ये शुभ अवसर मुझे प्राप्त होता गांधी जी को गोली मारने का, ये मैं स्वीकार करती हूँ और मुझे बड़ा गर्व महसूस होता। तशद्दुद की बातें और मुल्क के सिस्टम के खिलाफ इश्तियाल अंगेज बयान और उस पर समाज को इंसाफ दिलाने का दावा, ये बातें अपने आप में ही बहस का मौजू हैं। 2 अक्टूबर से हिंदू महासभा के हिंदू कोर्ट काम करना शुरू कर देंगे, लेकिन सवाल ये कि किसी भी कौम की ऐसी अदालतें जो आईन से हटकर अपने फैसले देंगी, वो सचमुच समाज के साथ क्या इंसाफ कर पाएंगी? ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। तो आपने देखा इस पूरी खबर को, आपने सुना भी कि क्या सोच है इस तंजीम की, इस तंजीम से जुड़े हुए लोगों की। बाबा कौम के लिए उनकी क्या सोच है ये भी आपने समझ लिया। और इसी पर हम बात करेंगे आपकी बात में। आज हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ फरमा है, मैं आइए उनका तारुफ आपसे करवा दूं। प्रोफेसर अख्तरुल वासी साहब को हमने स्टूडियो में बुलाया है, प्रेसिडेंट है मौलाना आजाद यूनिवर्सिटी के। बेबाक अपनी बात रखते हैं और आप इनसे बात कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जाने शुरू हो जाएंगे, आप इन नंबर्स पर फोन कीजिए और इस टॉपिक से मुतालिक बात आज आप रख सकते हैं, कर सकते हैं। प्रोफेसर साहब आपके सवालों के जवाब देंगे। जब तक हमारे कॉलर्स भी हमारे साथ जुड़ते हैं, प्रोफेसर अख्तरुल वासी साहब, मेरा आपसे सवाल था कि जो आईन से चलने वाला मुल्क, एक निजाम है हमारा प्रॉपर, यहां पर इस तरह की अदालतें
कितनी आपके मुताबिक सही है? इसमें सब कुछ अपने हाथ में ले लेने की जो कोशिश है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? हालांकि धीरे धीरे ही सही, लेकिन ये कोशिश उसी तरफ जाती नजर आती है। नहीं, देखिए ऐसा है, बहुत क्या में चिंता का विषय है, बहुत परेशानी की बात है, इसमें कोई शक नहीं है। एक ऐसे मुल्क में जो सेकुलर जमहूरी अक़दार पे यकीन रखता है, जिसका अपना एक दस्तूर है, और वो दस्तूर जो है बुनियादी तौर पे किसी एक आदमी या एक जमात की देन नहीं है, बल्कि मुल्क भर के लोगों ने कई साल बैठकर सर जोड़कर दस्तूर साज असेंबली में उसकी तश्कील की और उसको एक तरह से बनाया और उसको बाद में नाफिज किया गया। बेशक। तो ये इस तरह की जो सोच है वो बहुत परेशानी का बाइस है, और मैं समझता हूं कि सरकार जो है उसको इसका पर गौर करना चाहिए। देखिए, जहां तक सवाल है खाप की बात है, खाप जो है वो एक तरह से आप उससे इत्तफाक करें या ना करें, मैं भी इत्तफाक नहीं करता हूं, लेकिन बुनियादी तौर पे वो कम्युनल लाइंस पे, फिरके वाराना बुनियादों पे काम नहीं करते। और तीसरी बात जो है, मुसलमानों का जहां तक मामला है वो शरई कोर्ट की बात नहीं करते हैं, दारुल क़ज़ा की बात करते हैं जी। और दारुल क़ज़ा के बारे में ये बात सबको मालूम रहनी चाहिए कि वहां पर जो फैसले होते हैं उनसे जो लोग मुतमईन नहीं होते, उन्हें इस बात का पूरा हक होता है कि वो मुल्की अदालतों से रुजू कर सकें। बिल्कुल एक बात। लेकिन यहाँ जो एक मसला है वो खाली एक तरह से हिंदू न्यायपीठ का ही नहीं है जैसा कि दिखाया जा रहा है, बल्कि इसमें जो इस मुल्क के एक तरह से आजादी दिलाने वाले हैं जी, महात्मा गांधी जी, जिन्होंने एक जो सनातन परंपरा के सबसे बड़ी अलामत रहे हैं, बेशक जी, वो उनको एक तरह से जिस तरह से क्या में निशाना बनाया गया है, और गोडसे की जिस तरह से अजमत के गुणगान किए गए हैं, और जिस तरह से हमारी मोहतरम खातून ने जो कि हिंदू न्यायपीठ की पहली वो बनाई गई हैं जी, क्या मैं पूजा शकुन पांडे जी, उन्होंने जिस तरह से ये कहा है कि वो अगर गोडसे से पहले पैदा हो जाती तो गांधी को खुद गोली मार। इस पर मैं आपसे और बात करता हूं सर। मेरे साथ इम्तियाज रायपुरी जुड़ गए हैं, कश्मीर से हैं, आइए उनको सुन लेते हैं। जी, अपनी बात रखिए। इम्तियाज साहब अपनी बात रखिए, अपना सवाल रखिए। मेरा सवाल यही है कि हेलो जी, सुन रहे हैं आपको जी। मेरा सवाल बस मैडम से इतना है, मैडम से इतना मेरा सवाल है जी कि ये इतना वाज़ह करें कि ये हिंदुस्तान में रहती हैं या किसी और मुल्क में रहती हैं, और अगर ये हिंदुस्तानी है तो उनकी सोच हिंदुस्तानियों जैसी क्यों नहीं है। बहुत बहुत अहम आपका सवाल। आप ये पूजा शकुन पांडे जी से सवाल करना चाहते हैं, जिन्होंने ये बयान दिया है, इस तरह की बात रखी है। शुक्रिया आपका। एक और कॉलर हमारे साथ है, आइए उनको भी सुनते हैं। जी, सोहेल खान साहब अपना नाम बताइए। आपने अपना नाम बताया। सोहेल खान, आप कहां से बात कर रहे हैं? सोहेल भाई अपनी बात रखिए, आपको सुन रहे हैं। लगता है लाइन पर नहीं है सोहेल खान साहब, आप शायद नहीं सुन पा रहे हैं, यह राब्ता टूट गया है। मैं प्रोफेसर अख्तर वासी साहब, जो हम महात्मा गांधी के बारे में हम बात कर रहे थे, लेकिन उससे भी बड़ा सवाल यह है कि बाबाए कौम के बारे में इस तरह के ख्यालात का इजहार करके, उनको इस तरह से कह करके उनके कातिल को खासतौर से हीरो मानकर क्या इस देश में आसानी से आजाद घूमा जा सकता है? ठीक है, हमारे यहाँ जमहूरियत है, लेकिन इस तरह की बातें इस तरह से खुलेआम की जा सकती हैं, बार बार की जा सकती हैं? नहीं, देखिए, ये मेरे लिए जो मैंने फिक्र और तशवीश के लफ्ज इस्तेमाल किए थे वो इसीलिए किए थे कि आज ये दिन आ गया है कि लोग इतनी दीदा दिलेरी के साथ इस तरह से खुलेआम जो मुल्क की आजादी की अलामत है, जो हिंदुस्तान में रवादारी की पहचान है, जो बुनियादी तौर पे सनातन परंपरा का सबसे बड़ा प्रतीक है, ये भी ख्याल लगिए, हिंदू
मतलब गांधी जी के हिंदू होने में और सनातनी होने में कोई शुबा ही नहीं है जी। और उनके दारी बात है कि भारतीय होने में भी कोई शुबा नहीं है। अब अगर एक ऐसी शख्सियत को भी आप बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है और आपने अभी तक तो एक बात है कि ये बहुत अजीब सी सूरत हाल पैदा हुई है कि पहले लोग इस बात से इनकार करते थे कि गांधी जी को गोली इस तरह किसी ने मारी, लेकिन अब खुल्लम खुल्ला वो कह रहे हैं कि बिल्कुल मारी गई और अगर जिसने मारी वो उससे पहले पैदा हो गए होते तो हम खुद मार देते। बिल्कुल, ये बहुत बहुत संजीदा ये बात है। और सरकार ने अभी तक इसका के बारे में क्यों नहीं गौर किया है, मरकजी सरकार ने भी और रियासती सरकार ने इस पर गौर करना चाहिए। ये भी बड़ा सवाल है। उस्मान साहब है गुजरात से, अपनी बात रखना चाह रहे हैं, आइए उनको सुनते हैं। उस्मान जी अपनी बात रखिए। वालेकुम अस्सलाम। अख्तरुल वासिफ साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अख्तरुल वासिफ साहब, मैं आपसे बस एक मुख्तसर सवाल करूंगा, ज्यादा नहीं। जी फरमाइए। करूंगा मैं इतने खूबसूरत मुल्क के अंदर बस इतना ही चाहता हूँ कि ये हुकूमत और ये जो खातून जो अभी बोली गौसे के सहारा लेकर और भी तंजीमें हैं, क्या ये सब तंजीमें की वजह से हमको हिंदुस्तान के अंदर मोहसिन इंसानियत मिलेगी या नहीं मिलेगी? ठीक है, शुक्रिया आपका। अख्तरुल वासिफ साहब क्या देखिए, ऐसा है, बिल्कुल परेशान नहीं होना चाहिए। ऐसा है कि आप इसका ख्याल रखिए कि हिंदुस्तान वो मुल्क है जहां इंतहा पसंदी जो है वो बहुत देर तक नहीं चल सकती और बहुत दूर तक नहीं जा सकती। इस देश के अंदर उन लोगों का राज रहा है, मान रहा है, सम्मान रहा है, वो हमारी अकीदतों के मरकज रहे हैं जिन्होंने के इंसानियत की बात की है, जिन्होंने मोहब्बत का पैगाम दिया है, जिन्होंने समता और समानता की बात की है और जिन्होंने तशद्दुद और हिंसा जो है उससे के खिलाफ बात की है। तो हमें इस वक्त थोड़ी देर के लिए, देखिए ऐसा है कि ऐसे लोग पैदा हो सकते हैं, हर युग में होता रहा है, किसी भी कौम में हो सकते हैं। नहीं किसी मैं इसमें जो बात आपसे अर्ज करूं, सतयुग से कलयुग तक का जो तारीख का सफर है उसमें ऐसे बहुत से चेहरे हमारे सामने आते हैं। हमें इससे परेशान नहीं होना चाहिए और हमें ये यकीन रखना चाहिए कि हिंदुस्तान की जो गालिब तरीन अक्सरियत है जी वो बुनियादी तौर पे इन चीजों को अप्रूव नहीं करती। ठीक है, गुलाम हसन साहब भी है कश्मीर से, आइए उनको भी सुनते हैं। गुलाम साहब अपनी बात रखिए। गुलाम हसन साहब। वालेकुम अस्सलाम। मुझे एक कारण है, ये बात समझ नहीं आती है। सियासत अपनी जगह है, लीडरों की किस तरह करते हैं, क्या करते हैं, मगर एक चीज, गांधी जी भी उग्रवादी जी, आप सुनिए ना, गांधी जी भी उग्रवादी, मुस्लिम अगर कोई आज लड़ी वो भी उग्रवादी। तो इस देश का क्या बनेगा कल अगर कांग्रेस की हुकूमत आएगी, वो बोलेगा मोदी उग्रवादी। ठीक है, तो इस देश का क्या बनेगा ये? ठीक है, ठीक है, ये कहीं ना कहीं अपनी बात रखने की कोशिश कर रहे थे। इस तरह की जो बातें आती है, इस तरह के बयान आते हैं, उससे कुछ नाराज नजर आ रहे थे और अपने जज्बे का इजहार कर रहे थे, अपनी बात का इजहार कर रहे थे। यहाँ एक छोटा सा वक्फा हम यहाँ पर जरूर लेना चाहेंगे। इस छोटे से ब्रेक के बाद इस चर्चा को, इस बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे फोन नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जाते रहेंगे। प्रोफेसर अख्तरुल वासिफ साहब से आप अपने सवालात रख सकते हैं उनके सामने इस मौजू पर। अभी हाजिर हो रहे हैं। आप देख रहे हैं आपकी बात और आज हम बात कर रहे हैं हिंदू महासभा के जरिए शुरू किए जाने वाले हिंदू न्यायपीठ यानी हिंदू कोर्ट की। और बाकायदा 2 अक्टूबर से इसे शुरू कर दिया जाएगा। पूजा शकुन पांडे इसकी जज भी बनाई गई है मेरठ में और उन्होंने एक बयान भी दिया है बाबा कौम के हवाले से, जो कि कहीं ना कहीं उस तंजीम की सोच की तरफ भी इशारा करता है। मेरे साथ प्रोफेसर अख्तरुल वासिफ साहब हैं, प्रेसिडेंट है मौलाना आजाद यूनिवर्सिटी जोधपुर के, और आप इनसे बात कर सकते हैं इस मौजू पर। हमारे फोन लाइंस इस वक्त खुली हुई हैं, आप सवाल कीजिए। लेकिन एक और सवाल था प्रोफेसर साहब कि
बात जो होती है दारुल कज़ा की होती है, उसमें जो मसले आते हैं, खासतौर से बड़ा जो मसला होता है वो तलाक से जुड़ा हुआ ही आमतौर पर होते हैं इसी तरह की बातें। जब हिंदू समाज ये या दूसरी कौम ये बात कहती कि हमारे यहां तो ये वाले मसले हैं ही नहीं, ठीक है, जब हमारे यहाँ ये मसले हैं ही नहीं, हम लोग इन्हीं मसलों के लिए एक परिवार परामर्श केंद्र टाइप से उसको, क्योंकि उसके हुक्म को मानना बहुत जरूरी नहीं है, आप आगे भी उसको चैलेंज कर सकते हैं अगर हम दारुल कज़ा की बात करते हैं तो। लेकिन जब किसी और समाज में इस तरह का मसला है ही नहीं, तो फिर किस बात का फैसला किया जाएगा, किस तरह के मसलों को लिया जाएगा, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। देखिए, ऐसा है कि पहली बात तो ये कि परिवार परामर्श केंद्र जो हैं जी, या जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सेंटर्स हैं जी, वो बुनियादी तौर पर सबके लिए हैं, वो सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं। ठीक है जी। उसमें ईसाई भी जा सकता है, मुसलमान भी जा सकता है, हिंदू भी जा सकता है, और वो भारतीय न्याय है। और नहीं, दारुल कज़ा भी इसी तरह के परामर्श केंद्र की तरह ही काम करती है। वो भी वही काम करती है। लेकिन जो बात अर्ज कर रहा हूं मैं, जो मेरा कहना ये है कि देखिए, एक बात सुनिए, यहाँ पे बात मनुस्मृति की आई है। ये हिंदू समाज को तय करना है कि वो किस स्मृति को मानेंगे, किस न्याय पद्धति को मानेंगे जी। और मनु जी जो हैं, मैं उनका आदर और सम्मान करता हूं जी, ये बिल्कुल साफ बात बताता हूं। आप आज उनसे सहमत न हो चाहे कुछ लोग, लेकिन उन्होंने जो न्याय व्यवस्था अपने जमाने में बनाई थी वो उनके जमाने के लिए थी, और अगर आज भी हिंदू समाज उसे अपने लिए सार्थक मानता है तो हमें और आपको उस पर एतराज नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर आदमी को इस देश में अपनी आस्था के मुताबिक जीवन गुजारने का हक हासिल है। बस इतनी बात हो कि जो मानव अधिकार हैं दूसरों के, उनका हनन नहीं होना चाहिए, उनका नुकसान नहीं होना चाहिए। इसलिए इस बात को, दूसरी बात जो है वो ये, मुझे ऐसा लग रहा है, माफ कीजिएगा, कि जो इस वक्त एक राजनीतिक दल जिसकी ज्यादातर जगह पे रियासतों में भी हुकूमत है और केंद्र में भी है, उसके सत्ता में आने की वजह से कुछ लोग जो के चरमपंथी हैं या जिनके अपने एक राजनीतिक एक तरह से यानी आकांक्षाएं हैं, वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार है जी। और किसी न किसी तरह से वो अपने वजूद का एहसास दिलाना चाहते हैं। और मेरे नजदीक इस तरह की कोशिशें जो हैं वो बुनियादी तौर पे किसी दूसरे धर्म के लोगों के खिलाफ इतनी नहीं है जितनी के जो मौजूदा सरकार है और जो मौजूदा न्याय पद्धति है उसके खिलाफ है। ये उसको एक तरह से कॉर्नर करने की कोशिश की जा रही है, उन सरकारों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। और ये हमारी जो न्याय पद्धति है, हमारा जो जुडिशल सिस्टम है और हमारी जो सरकारें हैं, उनको सोचना है कि वो किस तरह का क्या मैं निजाम चाहती हैं, किस तरह का हिंदुस्तान चाहती हैं, किस तरह लोगों के मामलात को तय करने के तरीके, ये बहुत अहम बात देना कि मैं तरीकों की इजाजत देना चाहता हूं। ठीक है, अहमद साहब है कर्नाटक से, आइए उनको सुन लेते हैं। अहमद साहब अपनी बात रखिए। जी, मैं यही बात करना था, ये देश में हमारे ऐसे बड़े आदमियों को एक औरत भी बोल देती है कुछ ना कुछ, ऐसा अगर बाहर देशों में अगर बोलता तो अभी तक गर्दन काट देते थे। ठीक है, औरत हो या आदमी, सभी समान है हिंदुस्तान में, उनको बराबरी का हक हासिल है, वो इशू नहीं है। बात है कि आप किस तरह की बात कह रहे हैं और उससे समाज पर कितना असर हो रहा है। प्रोफेसर साहब। नहीं, देखिए बात यह है कि इसको जेंडर इशू नहीं बनाना चाहिए, जैसे आपने फरमाया, मैं उससे बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं। हमें बुनियादी तौर पे ये देखना चाहिए कि ये कौन सी सोच उभर के आ रही है। और एक बात ये समझना चाहिए कि हमारे देश में जो माँ है, जो भारत माता जैसे हम कहते हैं, भारत माँ हो
या वो मुल्क है हमारा कि जहां औरत की एक तरह से पूजा की जाती है। जी अब उस औरत का हमें ये ख्याल रखना चाहिए कि वो देवी है, वो दुर्गा है, वो पार्वती है, जी वो सरस्वती है, वो लक्ष्मी है, उसके मुख्तलिफ रूप हैं। जी तो हमें इस तरह के चीजों से बचना चाहिए। हिंदू धर्म और वैदिक परंपरा जो है वो बुनियादी तौर पे मानवतावादी है, इंसानियत दोस्त है, वो फर्क नहीं करती है और ये मानती है कि वसुधैव कुटुंबकम, सारी जो मखलूक है और सारी कायनात है वो एक कुनबा है। जी मेरे पास कुनबे में उस कुनबे में दरार नहीं डालनी। ठीक है, मेरे पास बहुत ही कम वक्त है, बस मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि चाहे वो शरई अदालतें हो जिसको हम दारुल कज़ा कहेंगे वो ज्यादा बेहतर रहेगा, या खाप पंचायतें हो या इस तरह के हिंदू न्यायपीठ, मुस्तकबिल क्या है इस समाज का, आप क्या देखते हैं? देखिए मुस्तकबिल जो है बुनियादी तौर पर इस मुल्क में अभी तक जी जो इंसाफ का निजाम है उस पर हमारा पक्का यकीन है और इसीलिए आपको मैं सिर्फ एक मिसाल दे के बात खत्म करूंगा। मुसलमानों के बारे में अक्सर सवाल खड़े किए जाते हैं, लेकिन अल्लाह के घर को लेकर जिसके बारे में उनकी अपनी आस्था और यकीन है और ईमान है कि एक दफे मस्जिद हमेशा मस्जिद रहती है, लेकिन उन्होंने अपने मौकिफ में तब्दीली की और उन्होंने कहा जो कुछ हिंदुस्तान का कानून कहेगा और अदालतें कहेंगी हम उसे मानेंगे। तो बुनियादी तौर पे अदालतों की सरबलंदी, हिंदुस्तानी कानून जो है उसकी मजबूती और हमारे दस्तूर पर हमारा यकीन पक्का होना चाहिए। इसी में हिंदुस्तान की इज्जत है, इसी में हिंदुस्तान का मुस्तकबिल है। जी बहुत शुक्रिया प्रोफेसर अख्तरुल वासिद साहब, आप वक्त निकाल के इस प्रोग्राम में शामिल हुए, अपनी अहम राय रखी आपने। हमारे कॉलर्स का भी शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका जी अपनी बातें रखी। तो ये एक पेचीदा मसला है, इस पर बहस होती रहनी चाहिए क्योंकि जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं, अब देखना ही होगा कि क्या तरीकाकार रहता है हिंदू न्यायपीठ का, किस तरह से वो इंसाफ करते हैं, किस तरह से इसको आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि सरकार किस तरह देखती है, बिल्कुल, और सरकार किस तरह से इसको लेती है, ये एक बहुत बड़ा अहम सवाल है। उसको लेकर कितना एक्शन होता है, क्या इस पर कार्रवाई होती है, ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस प्रोग्राम में जुड़ने के लिए आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप रहिए जी सलाम के साथ।